हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस सेट 7.2। ये बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल प्रैक्टिस सेट इन द एंटायर टेक्स्ट बुक। ओके सो और बहुत छोटी सी प्रैक्टिस सेट है और ज़्यादा कुछ करने के लिए भी नहीं है, सिर्फ हमें देखना है क्वेश्चन क्या दिया है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। हमें आइडेंटिफाई किया है, करना है जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। सो व्हाट इज अ प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी डेटा, पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्राइमरी डेटा जैसे लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट आपके क्लास में आपके टीचर ने एक पेपर पास किया और आपको बोला आप अपना मोबाइल नंबर उस पर लिख दीजिए। ठीक है, तो आपने उस पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। क्यों? क्योंकि टीचर ने क्लास में पर्सनली आके आपसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। क्या उसमें टाइम लगा? यस, बहुत टाइम लगा। क्या जो नंबर आपने दिया वो करेक्ट नंबर होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली नंबर दिया है तो आप हमें पुराना नंबर तो दोगे नहीं। सो ऑफ कोर्स आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अप टू डेट है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वहीं दूसरी साइड, अगर मेरे पास टाइम नहीं है और समझो मैं आपकी क्लास टीचर हूँ और मेरे पास वक्त ही नहीं कि मैं आपके पास पेपर पास कर सकूं, ठीक है, मैंने क्या किया, आपने एडमिशन टाइम पे जो फोन नंबर्स दिए थे वो ही मैंने इस्तेमाल कर लिए। तो अब वो इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन विच यू गिव मी अर्लियर। आपने मुझे पहले ही वो इंफॉर्मेशन ऑफिस में दे दिया था एडमिशन के टाइम पे, तो मुझे कम टाइम लगा, मैंने फट से जाके ऑफिस में से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। यस, सेकेंडरी डेटा इज टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, जिस जो हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया है उसी डेटा में है। इट इज लेस रिलायबल। सपोज आपने एडमिशन लिया और अब कभी 5th स्टैंडर्ड में आपने वापस से एडमिशन फॉर्म भरा था और तभी आपने जो अपना फोन नंबर दिया था, अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो, तभी आपने अपना फोन नंबर दिया, वो फोन नंबर अभी आपके पास नहीं है, आप नहीं यूज कर रहे हो किसी भी रीजन की वजह से। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी जो सेकेंडरी डेटा में थी वो लेस रिलायबल हो गई। मतलब जरूरी नहीं कि वो सही हो। वैसे ही हमें यहाँ पर देखना है और अंडरस्टैंड करना है और डिसाइड करना है वेदर इट इज अ प्राइमरी डेटा और अ सेकेंडरी डेटा। पहला क्वेश्चन, information of attendance of every student collected by visiting every class in the school। मतलब स्कूल में हर क्लास में जाकर बच्चों की अटेंडेंस लेना है। सो दिस बिकम्स अ प्राइमरी डेटा, क्योंकि आप खुद जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। Correct? Second, information of height of students was gathered from school record and sent to the head office as it was to be sent urgently. So urgently हमें सब बच्चों की heights चाहिए। अब समझो हमने हाइट ली थी आप लोगों की पिछले साल 8th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड आते आते आपकी हाइट थोड़ी बहुत तो बढ़ गई होगी, चेंज हो गई होगी। ऑफ कोर्स। सो क्या वो इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी? एब्सोल्युटली नॉट। मतलब इंफॉर्मेशन तो करेक्ट है बट अप टू डेट नहीं है। सो और ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा से ली जा रही है। सो दिस इज अ secondary data. Next, in the village of Nandpur, the information collected from every house regarding students not attending school। हम घर घर जाके पूछ रहे हैं कि विलेज में, नंदपुर विलेज में, कि बच्चा स्कूल गया है या नहीं गया है, क्योंकि हम पर्सनली जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इट इज अ प्राइमरी डेटा। Next, for science project, information of trees by gathered by visiting a forest। आपने जो information of trees ली है वो खुद forest में जाके information collect की है। So of course it is going to be a primary data। लेकिन सोचो अगर आपकी टीचर ने आपको बोला होता कि साइंस का एक प्रोजेक्ट बनाना है ट्रीज के ऊपर,
कोई भी एक पर्टिकुलर ट्री के ऊपर, और आपने वो इंफॉर्मेशन गूगल से जाके ली, सो वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी? क्या वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी या प्राइमरी डेटा होगा या सेकेंडरी डेटा? आई रिपीट, सेम इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीज आपने गूगल से इंफॉर्मेशन ली, सो वो कौन सा डेटा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? आप अपने आंसर्स कमेंट में बताइए. Thank you. We'll move to the next practice set in our next video.